सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। गंगे हर हर गंगे, माँ जगदम्बा माँ भवानी की जय हो। चित्रकूट घाट, यह है चित्रकूट घाट। और ये यहाँ पर जो है चित्रकूट घाट में माँ मंदाकिनी की धारा है। और यहाँ पर भगवान राम स्वयं जो है यहाँ पर आए हैं। और यही स्थान ऐसा है जहाँ पर भगवान राम जो है इसी गंगा को पार करने के लिए यहाँ पर केवट का भी क्या कहते हैं कि केवट से सानिध्य प्राप्त किया। और उनके द्वारा जो है यहाँ पर आकर के इसी नगर में आकर के निषाद राज के राज्य था यहाँ पर। और ये निषाद राज के राज्य में यहाँ पर आकर के भगवान राम जो है पर्णकुटी बना करके यहाँ पर गुफा में रहते थे। और यही स्थान ऐसा है जहाँ पर भगवान को मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए भरत जी भी आए हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है, दो आधा किलोमीटर, जिससे कि यहाँ पर भरत मिलाप होता है। और भरत मिलाप होने के कारण जो है यहाँ पर जो है यहाँ का चित्रकूट में भगवान राम यहाँ बसे हैं। कुछ दिन यहाँ निवास किया और निवास करने के बाद यहाँ पर भगवान राम यहाँ से फिर नाव पार किए हैं। और ये नाव पार करने के नाव का यहाँ पर जो है यह स्थान है जहाँ से इसी घाट से, और जो कि पहले काफ़ी जल रहा होगा और आज जो है अभी जल कम है, इस कारण से जो यहाँ पर भगवान राम आए। और भगवान राम आकर के यहाँ पर कुछ दिन निवास किए और अपने तपस्या करने के बाद फिर यहाँ से जो है प्रस्थान किया। और यहाँ से फिर पार करके फिर यहाँ से आगे निकले। और ये जगह अहोभाग्य है। कहावत में रामायण में कहा है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराना। अगर इसको सार्थक करना चाहते हैं तो आप भी हम भी जीवन में जीते जी जो परमात्मा का दर्शन करते हैं ये वहाँ पर सार्थक होता है। वैसे तो हम मंदिरों में जा कर के दर्शन करते हैं, उसका सार्थक नहीं है, जितना कि सार्थक सारे भगवान के सानिध्य रूप में जो प्रकट होकर के जो भगवान का दर्शन किया है निषाद राज ने, भरत ने जो यहाँ पर नाम से मिलने आए, ये सार्थक होता है कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराना। ये वहाँ सार्थक होता है। क्यों कि महापुरुषों के चरणों का दर्शन ही से पाप करते हैं। तीर्थ स्थानों में आने से हमारा मन में शांति होती है, थोड़ा सा होता है। और होने के बाद थोड़ा सा हमारे अंदर धारणा पैदा होती है, भावना पैदा होते हैं। लेकिन जो यहाँ रामायण तुलसीदास जी लिखते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहीं वेद पुराना। जो भगवान के चरणों के दर्शन से जो पाप करते हैं, दर्शन पर्सन का मतलब होता है चरण दर्शन, और दर्शन का मतलब होता है सानिध्य का दर्शन। मुख मंजन का मतलब भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी को हम जब खुद साक्षात अपने कानों से सुनते हैं, जो कानों से सुनते हैं वो होता है साकार साक्षात। और मुख मंजन पाना इसलिए कहा जाता है कि महापुरुषों की, संतों की वाणी को जो मुखारविंदों से सुना जाता है वही सार्थक होता है। और तब जाकर के हमारे हृदय में जो अच्छे विचार पैदा होते हैं और हमारी जो बुराइयां हैं वो खत्म होते हैं। पाप का मतलब जो हमारे हृदय के अंदर जो पाप है, जो हमारे हृदय के अंदर जो पाप होता है वो विनाश होता है, नष्ट होता है। कब होता है? जब हम महापुरुषों के वाणियों को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। बिन सत्संग विवेक न होए, ये सत्संग महापुरुषों की वाणी के द्वारा ही मिलता है। जीते जी, जाने के बाद तो नहीं मिलता। आज भी वही आज हमको दर्शाता है कि आज भी हमको वही चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ की ज़रूरत है जो आज हमको सानिध्य की ज़रूरत है। परमात्मा का, सच्चे संतों का सानिध्य का दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थ स्थान में आने से हम लोग जो है जिज्ञासा प्राप्त होती है, हमारे अंदर की भावना जागृति होती है। लेकिन
जब तक हम साकार में जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, साकार का जब तक हम वाणी का और दर्शन नहीं करेंगे, जब तक साकार में जब तक हम उनका चरण दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारा पाप जो असली जो हृदय का जो अंदर का जो पाप जन्म जन्म से जो पाप हमारे अंदर विराजमान है वो नष्ट नहीं होते। जब तक हम साधु संतों की वाणियों को, महापुरुषों की वाणियों को जब तक अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक हम रामायण भी पढ़ते हैं। रामायण पढ़ के सामने से हट जाओ। रामायण पढ़ के, गीता पढ़ करके भी हम लोग पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, मगर हम लोग सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। यही हमारा दुर्भाग्य है जो हम सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते, और सानिध्य प्राप्त नहीं करने के कारण हम लोग जो है वंचित रह जाते हैं। किससे? उन पुण्य की जो पुण्य मिले ही ना संता। और बिना पुण्य का जो है संत का दर्शन नहीं होता। क्यों? किसने कहा? विभीषण ने कहा, अब मोहि भरोस भयो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले ने संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संतों का दर्शन भी नहीं होते, और उनकी वाणी को भी सुनने के लिए हमें उनकी कृपा चाहिए। भगवान की कृपा ही हमें जो है साक्षात दर्शन कराता है। जब तक हमारे अंदर में भी जब तक इच्छा और जागृति नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तीर्थ स्थान में घूमने का कारण यही होता है कि तीर्थ स्थान में आकर के या तो परमात्मा का चिंतन करें, या तो फिर हम यहाँ पर प्राप्त करें। और साकार को प्राप्त करने के लिए साकार की जरूरत है, तो किसी का आशीर्वाद जरूरी चाहिए। किसी का आशीर्वाद, बिना कृपा के हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। आ करके हम नहा करके चले जाते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर महाराज जी कहते हैं कि संतों का दर्शन से 4 फल की प्राप्ति होती है। गंगा में नहाने से एक ही फल का प्राप्त होता है। मैल, शरीर का मैल छोड़ा सकते हैं, शरीर का मैल को हम धो सकते हैं, मगर मन की मैल को धोने के लिए साधु संतों की जरूरत है, महापुरुषों की आवश्यकता है। और बिना महापुरुषों के दर्शन से तब तक हमारा मन की मैल नहीं जा सकता। इसलिए तीर्थ स्थान में उन महापुरुषों की आवश्यकता है, जिस महापुरुषों के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिससे हमारा जो अंदर का हृदय का जो पाप है वो कटे, और कटने के बाद हम जो हैं क्या कहते हैं, सफल हो सकते हैं। और भगवान के धाम को जाने का मार्ग यही है, जो दरस परक मुखमंजन जो तुलसीदास जी लिखते हैं, ये परम धाम जाने का मार्ग है। और परम धाम मार्ग जो है हमारा, ये सुगम रास्ता बताता है संतों के द्वारा। संतों के पास 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले साधु संत ही देते हैं। ये संत नहीं जो घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो साधना में लिप्त है, जो परमात्मा के चरणों में जिनका ध्यान मन जो है ध्यान कर रहे हैं, और वो संलग्न है, और वैराग्य है उनके अंदर में, और जिज्ञासा है, और दूसरे को भी रास्ता मार्ग देते हैं। यही हमारा इसका यहाँ चित्रकूट धाम में हम आए हैं। और ज़्यादा न बोलते हुए इस चित्रकूट धाम में भगवान राम का आना, और हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। गंगा जी में नहाए, परमात्मा का सिद्ध स्थल है, सिद्ध पीठ में आकर के हम लोग अपने जीवन को, इस मस्तक को नवाते हैं। लेकिन मस्तक को नवाने से बाद हमें जो है उस चीज़ को प्राप्त करना है, जो परमात्मा हमारे अंदर है उसको जानना है। और जानने के बाद उस संतों का द्वारा, बिना संतों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारी जो है जिज्ञासा है। आगे मानना आपकी इच्छा, न मानना आपकी इच्छा, ये आपकी इच्छा है। जो हम संदेश देते हैं कि परमात्मा को अपने हृदय में जाने, साक्षात्कार करें, अपने अंदर में उन संतों को ढूंढें, उन महापुरुषों को ढूंढें जो जिंदा हैं, जो जीवित में हमें ज्ञान देते हैं। माँ बाप जिंदा चाहिए,
गाय का दूध हमको जिंदा चाहिए, तो परमात्मा हमें जो है शरीर, बिना शरीर का कैसे प्राप्त हो जाएगा? बिना शरीर का परमात्मा भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए साकार का आवश्यकता है। साकार में परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए इसमें विचार करें और अपने अंदर में धारणा, अपने अंदर में धारण करें, उसको प्राप्त करें। जय गंगा मैया की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय।